और बात करेंगे हम जिस तरह से पंजाब हुकूमत की खरीदारी पॉलिसी पर गंदम को लेकर किसान इस वक्त जो है सरापा एहतजाज है और ये मामला जो है इस वक्त असम्बलियों में भी और सेनेट में भी पहुंच चुका है। हासिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस मामले को और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि कुछ देख रहे हैं आप, कोई रिलीफ मिलेगा किसानों को, खासतौर पर जो हुकूमती पॉलिसी को लेकर कोई नजरसानी की जाएगी? देखिए, दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो मामला ये है कि जो इंपोर्ट की इजाज़त दी गई सितंबर में, उस वक्त से वो मामला कहते हैं वो बिल्कुल गायब कर दिया जाए और आगे जो किसानों के मामला हैं उनको हल करने पर फोकस किया जाए। देखिए, पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इंपोर्ट की इजाज़त किन के कहने पर दी और किन को फ़ायदा पहुंचा, कौन से वो माफियाज थे, कौन से कार्टेल थे जिन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो इकदाम किए। देखिए, किसान इत्तेहाद वालों ने भी एक दरखास्त जो है वो बाकायदा उनको वफाक को भिजवाई है। हाउस में बड़े जो पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात है तमाम को उन्होंने दरखास्त दी है। उसमें वो ये कहते हैं 35,87,378 मेट्रिक टन जो है वो गंदम की इंपोर्ट की गई है। अरबों रुपए जो है उसका नुकसान किया गया। और फिर दूसरी चीज, अगर इन डॉक्यूमेंट्स का जो दस्तावेजात हैं इसका जायजा लिया जाए तो हुकूमत आने के बाद ये मामला रोका नहीं गया, जबकि जो फूड सिक्योरिटी काउंसिल है, मुतलका अदारा है, महकमा है, उसके इल्म में आ चुका था कि ये गलत तरीके से इंपोर्ट की जा रही है। इससे आइंदा आने वाले चंद महीनों के बाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है। इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए था, लेकिन दस्तावेजात बताती हैं कि हुकूमत में आने के बाद 3,71,000 मेट्रिक टन गंदम की इंपोर्ट की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है वो सिचुएशन बनी। पहली बात यह है कि आपने प्राइवेट माफिया को जो है वो गंदम की खरीदारी की इजाजत दी। हुकूमत को अगर खुद समझ रही थी तो वो खुद खरीद लेते। आपने $1 बिलियन से ज्यादा जो है आपने पाकिस्तान से बाहर पैसा रिजर्व आपको तो महफूज करना चाहिए था, पाकिस्तान से बाहर पैसा भिजवा दिया। दूसरा, जिसकी निशानदेही हम कर रहे थे कि ये जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है कि ये गंदम की खरीदारी की, ये बिल्कुल गलत है। वो वजना तौर पे ये माफिया को, जो मिडल मैन है, आड़ती है, उनको नवाजने की एक साजिश है। वही चीजें सामने आई है जो एक तो पंजाब हुकूमत का कैबिनेट का इजलास हुआ, उसके भी हमने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, उसमें भी एक कुछ इंकशाफात हैं। वो कहते हैं छोड़ दें, हमें ओपन मार्केट पे जाने दें। यानी अगर ओपन मार्केट पे जाने दें, कल फिर चंद महीनों के बाद वो इसको कंट्रोल कर लेंगे और फिर ये आटे का जो है, ये अगर 2200-2300 में आज आटे का तोड़ा मिल रहा है तो ये बढ़ के 4200 तक जा सकता है और फिर हालात बढ़ सकते हैं। हुकूमत की इतनी जो है वो गलत तरीके से पॉलिसी बनी, मुझे ये ऐसा लगता है। और बल्कि मालूमात है, मुख्तसर से मुझे पता है आपने जाना है, दो चीजें मैं आपके सामने रखूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ, इस मामले का नोटिस लिया गया जब हमने ये प्रोग्राम चलाया। उसके बाद वो वजीर आला पंजाब से इनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ये मामला ज़ेरे गौर लाया, लेकिन इंपोर्ट का उनको अंदाजा था कि वहां से ये सारा मामला उजागर हुआ, उस पर खामोशी इख्तियार की गई, उसकी तहकीकात के लिए कोई हुक्म नहीं दिया गया। और दूसरी चीज, पंजाब की कैबिनेट ने किस तरह की पॉलिसी नाफिज कर दी कि आप माफियाज को नवाज रहे हैं। पंजाब असम्बली ने तमाम में मिलकर, स्पीकर बशमूल स्पीकर ने बगावत कर दी है गंदम इजलास में हुकूमत के खिलाफ। वो कहते हैं आपकी हुकूमती पॉलिसियों का मुस्तरद करते हैं। खुद स्पीकर पंजाब असम्बली हो और इनके साथ साथ राना मोहम्मद इकबाल साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, राय मोहम्मद खान, चौधरी जावेद, जुनेद अफजल साई, अपोजिशन के अफराद, इसी तरह दीगर शहबाज साहब, सब ने मुखालफत कर दी। वो कहते हैं आप किस तरह की खौफनाक किस्म की पॉलिसी लेकर आए हैं। आप अंदाजा करें, वफाकी वजीर औरंगजेब साहब ने इस पॉलिसी की भी मुखालफत की थी और इंपोर्ट जो की उन्होंने कहा पहले इसका भी हमें इंक्वायरी करनी चाहिए।